हेलो दोस्तों, ये नया मेरा यूट्यूब चैनल है। पहली बार बनाया है मैंने। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि मैं एक बेसिक टिप्स आपको देना चाहता हूँ जो बिगिनर्स प्ले हैं। जैसे मैं खुद एक बिगिनर मानता हूँ अपने आप को बीजीएमआई पबजी में। तो बहुत मन था एक वीडियो बनाने का और मैं बिगिनर्स को ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको अच्छा प्लेयर बनना है बीजीएमआई पबजी में, तो पेशेंस इज़ द की, मास्टर की। आपको सब्र तो रखना पड़ेगा। सब्र बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं लिपोका उतरा हूँ और छोटी मोटी बेसिक लूट करने के बाद मैं बुग्गी पकड़ता हूँ और मेरी बुग्गी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये थोड़ी सी जल जाती है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ और मैं पकड़ता हूँ बाइक। फिर बाइक पकड़ के मैं निकल पड़ता हूँ अपनी नई मंजिल की तरफ, जो कि है पानी वाला रोज़ॉक। आपने देखा होगा पानी वाला रोज़ॉक। तो मैं पानी वाले रोज़ॉक पे पहुँचता हूँ और अपनी बाइक तेज़ी से सरसराता हुआ ले जाता हूँ और लैंड करता हूँ, टकरा देता हूँ यहाँ पे और छोड़ देता हूँ अपनी बाइक को और आगे पहुँचता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ मैं एक घर की तरफ पहुँचता हूँ और जैसे ही मैं इस घर की तरफ पहुँचता हूँ तो मेरे को एक गोलियाँ पड़नी चालू हो जाती हैं। अब मैं सोचता हूँ कि यार, मैंने सिर्फ एक बंदे बॉट को मारा है और मैंने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इस बंदे ने मेरे को आते ही डैमेज दे दिया, तो मैं इसको तो ज़रूर निपटाऊँगा। लेकिन निपटाने के लिए मास्टर की दोस्तों है पेशेंस। तो मैं देखता हूँ कि मैप में एक बंदा मेरे हाईलाइट हुआ था, तो मुझे लगता है इसीलिए बंदे ने मेरे को गोली मारी थी। लेकिन इसके हाव भाव देख के, हरकतें देख के लग रहा था ये तो बॉट है, ये बंदा वो नहीं सकता जिसने मुझे गोली मारी थी। खैर, मैं इसकी पेटी लूटता हूँ और इंतज़ार करता हूँ कि यार वो बंदा जिसने मुझे डैमेज दिया था इस घर पे घुसते ही, उसको ढूंढूँ और उसको ज़रूर निपटाऊँ, उसकी पेटी बनाऊँ। तो मेरे को बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। और मैं बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद भी है, जो नए नए प्लेयर्स हैं, खेलना सीख रहे हैं या अभी भी खेलना चालू किया है, पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आपको रुक के, ठहर के, पेशेंस से, सब्र से खेलना पड़ेगा। देखो दोस्तों, आधे घंटे का तो टोटल गेम प्ले होता है पबजी में, बीजीएमआई में। अगर आप आधे घंटे भी पेशेंस से, सब्र से नहीं खेल सकते तो फिर ये बीजीएमआई आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको पेशेंस से ही खेलना पड़ेगा। बहरहाल, अब मैं निकल पड़ता हूँ जिस बंदे ने मुझको डैमेज दिया था उसको तलाशने और उसकी पेटी बनाने। तो मैं यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ। मेरे को ये तो पता था कि मैप में वो बंदा इसी तरफ दिखा था, तो मैं इस घर पे आता हूँ और मैं उस बंदे की तलाश शुरू कर देता हूँ। बहुत मेरे को इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन मुझको उस सब्र का, उस इंतज़ार का फल भी मिलता है। तो देखो क्या होता है। अब मुझको मैप में पता था कि उस बंदे ने मेरे को यहीं से कहीं मुझ पर हमला किया था, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे और इस घर पे इंतज़ार करता हूँ। पेशेंस तो रखना पड़ेगा दोस्त, पेशेंस। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, पेशेंस। और देखना, पेशेंस का फल भी मिलता है, सब्र का फल भी मिलेगा आपको। तो मैं इस बाउंड्री से बिल्कुल चिपक के खड़ा जाता हूँ, ताकि अगर कोई वो मुझे स्पॉट करने की कोशिश भी कर रहा होगा तो नहीं कर पाएगा। तो मैं इस कदर इस बाउंड्री से चिपक जाता हूँ ताकि वो मुझे देख ही ना पाए। मैं आगे पीछे सर्च करता रहता हूँ, मैप भी देखता रहता हूँ कि कभी ना कभी तो वो बंदा आएगा। ये ट्रिक आप हमेशा याद रखना। जहाँ से भी आपको गोली पड़ी है मैप में, उस देखो वो बंदा दिखा मेरे को मैप में, इसी तरफ से मेरे को गोलियाँ पड़ी थी और वो बंदा आया, काफ़ी देर के बाद आया। बहुत चालाक बंदा है। आप इंतज़ार करो, जहाँ से आपको गोली पड़ी है मैप में वो लोकेशन याद कर लो और फिर इंतज़ार करो, वो बंदा वहाँ पे कहीं ना कहीं से आएगा ज़रूर। हड़बड़ी मत मचाओ, उसी तरफ मत भागो। अब मैंने इस बंदे को नोट कर लिया, अपने आप को मैं बिल्कुल स्पॉट नहीं होने दूंगा और इस बंदे पे तभी अटैक करूंगा, तभी इस बंदे की पेटी बनाऊंगा जब ये बंदा बिल्कुल मेरे लिए इजी टारगेट होगा और ये बंदा वो हरकत करेगा। मैं इसको पूरा यकीन दिला दूंगा कि इधर कोई नहीं है, ये आराम से मस्ती कर सकता है। और ये बंदा आ गया मेरे निशाने पे, ये पानी में गिरते इसकी स्पीड कम हो गई और मैंने इसको बनाया निशाना और ये फिनिश बना दी मैंने इसकी पेटी। देखा, पेशेंस और सब्र का फल मिलता ही मिलता है। तो बिगिनर्स, या जैसे मैं खुद एक बिगिनर प्लेयर हूँ, तो पेशेंस मैं बताना चाह रहा हूँ। आप पेशेंस सीख लो। आप मत सोचो कि आप दूसरे यूट्यूब वीडियोस देखते होंगे, बंदे 25-30 किल कर रहे हैं, 15-20 किल कर रहे हैं, सोलो वर्सेस स्क्वाड लड़ रहे हैं। यार वो बंदे अलग ही होते हैं, वो अलग ही लेवल के बंदे होते हैं। या तो वो बहुत लंबे टाइम से खेल के एक्सपर्ट हो गए होते हैं, या तो उनका गेम प्ले एक्चुअली बहुत अच्छा होता है और उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की होती है।
लेकिन अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको पेशेंस रखना चाहिए। भले ही आपको 1-2 किल मिले, 2-3 किल मिले। अब मुझे डाउट होता है कि यहाँ पे मैंने कोई हलचल देखी थी, वहाँ पे एक ड्रॉप भी गिरा हुआ है, 5 बंदे रह गए हैं। मुझे पक्का डाउट है कि सामने वाले घर पे भी कोई बंदा है। तो मैं एक बार स्कोप से सर्च करने की कोशिश करता हूँ कि शायद मुझको वो सामने वाले घर में वो जो बिल्डिंग है वहाँ कोई बंदा दिख जाए, बट यहाँ मुझे कोई दिखता नहीं है। अब बंदे रह गए 5 और मुझे सर्कल में भी जाना पड़ेगा। जोन काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, तो मैं इस बिल्डिंग से निकलता हूँ और सर्कल के अंदर जाने के लिए कोशिश करता हूँ। मैं बिल्कुल ऐसा रूट लेता हूँ जहाँ से मुझे कोई बंदा, जहाँ मुझे देख ही ना सके। मैं ऐसा मेक श्योर करता हूँ कि बंदा मुझे जिस रूट पे कोई हो ना, मैं उसी रूट से आगे बढ़ूँ। मुझे बिल्कुल छुपते छुपाते आगे बढ़ना पड़ेगा। और सामने देखो बंदा स्पॉट है, लेट जा भाई, लेट जा लेट जा। हाँ, बंदा है सामने। अब मैं ऐसे ही लेटते लेटते अपनी पोजीशन को बिना स्पॉट किए आगे बढ़ता रहूँगा। लोकेशन मैप में जहाँ पे सर्कल है उस तरफ बढ़ता रहूँगा। अब मुझे ये तो पता था कि सामने अब 4 बंदे रह गए। मुझे ये तो पता था सामने मैंने बंदे उस बिल्डिंग, उस घर में और वहाँ जहाँ ड्रॉप गिरा था उस तरफ बंदे तो हैं, पर कहाँ है अभी दिख नहीं रहा। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूँ। जितने भी बिगिनर्स प्लेयर हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप भले किल कम करो, आप सर्वाइवल गेम खेलो। भले ही आपको कोई बुज़दिल बोले, कायर बोले, लेकिन आप सर्वाइवल गेम खेलो। और ये मेरी टिप्स नहीं है, ये गेम गुरु जो बहुत बड़ा पबजी प्लेयर है उसकी टिप्स है कि आपको भले कोई बुज़दिल बोले, कायर बोले, आप सर्वाइवल गेम खेलो। भले ही आपको किल कम मिले, कोई बात नहीं। इसमें सर्वाइव करना, जितनी देर आप टिके रहोगे, जितनी देर तक आप टिके रहोगे, उसके पॉइंट, किल के तो पॉइंट मिलते ही हैं, लेकिन सर्वाइवल के पॉइंट्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो बिगिनर प्लेयर हो तो सर्वाइवल करो, अपने आप को टिकाए रखो गेम में। अब देखो सामने बंदा मेरे को दिखाई देता है, ये वही बंदा है जो ड्रॉप के पास मेरे को हलचल दिखी थी। अब देखो वो बंदा दिखा मेरे को, अब दिखेगा, देखना, ये देखा, ये हरी घास पहनी हुई था, इसलिए दिखा नहीं था। अब मैं इसकी पेटी बनाता हूँ, इसको निपटाया मैंने। देखा, पेशेंस रखोगे, सर्वाइवल गेम खेलोगे तो आपको 2-3 किल तो मिल ही जाएंगे। देखो मेरे को 4 किल मिल गए। अब 1-1 फाइट हो गई, फाइट रह गई है। सामने उस बिल्डिंग पे बंदा है, किधर है मुझे पता नहीं, पर मुझे डाउट है कि वो छत पे हो सकता है। तो मैं पहले छत को चेक करूँगा। पहले मैं मेक श्योर कर लूँ कि वो मुझे स्पॉट ना कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल, हाँ, हिलता डुलता नहीं हूँ और यहीं से स्कोपिंग करता हूँ। तो छत पे तो नहीं दिखा मुझे, बंदा छत पे नहीं है। अब मुझे रिस्क लेके आगे सर्कल में जाना ही पड़ेगा, जोन से बचने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, तो रिस्क उठाना पड़ता है। अब मैं गया आगे 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 आगे, अभी तक मुझ पर कोई अटैक नहीं हुआ, लेकिन ये बंदा थोड़ा मेरे को चालाक लगा। देखो उसने उस तरफ मौली करी हुई है, उसको लगा उस तरफ कोई बंदा है, या इसने मेरे को फंसाने के लिए ये ट्रिक आजमाई हो, उस तरफ मौली करे और मैं उस तरफ फायर करूँ और मेरी लोकेशन स्पॉट हो जाए। लेकिन इसने मेरे को स्पॉट कर लिया है, इसने पेड़ पे गोली मारी है, यानी कि इसको मेरी लोकेशन पता चल गई है। अब छुपने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये टोटल आपके दिमाग का खेल है, आपकी काबिलियत का खेल है, आप कैसे सामने वाले को मारते हो। देखो कौन जीतता है। मैं पूरी कोशिश करूँगा, चिकन मिले या ना मिले कोशिश पूरी करेंगे। देखो सामने बंदा है, टूटी हुई कार के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन 1-2 डैमेज देता हूँ, लेकिन इसको फिनिश कर देता।